मामला डाइवर्ट इमोशनली होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दी गई। अरे भाई, इतनी बड़ी बात कर दी गई उसी बिहार में जहां पर उनकी सरकार है, बंद का ऐलान किया गया और वहां पर हुड़दंग किया जा रहा है। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री को सवाल जवाब उनसे नहीं होना चाहिए क्या वो हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं क्या? और हिंदू रीति रिवाजों को अगर मानते हैं, पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने अपने बाल क्यों नहीं मुंडवाया। और ये सवाल मेरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है और जवाब प्रधानमंत्री को देना है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार की सियासत इन दिनों एक नए मोड़ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को बिहार के गयाजी में जाएंगे अपनी दिवंगत मां हीराबेन के पिंडदान के लिए। यह यात्रा धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिंडदान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इसे पितरों की आत्मा की शांति का मार्ग माना जाता है। लेकिन क्या केवल धार्मिक श्रद्धा ही इसका उद्देश्य है या इसमें चुनावी राजनीति का भी रंग छुपा है? क्या नरेंद्र मोदी का यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भावनात्मक और राजनीति बढ़त दिलाने की कोशिश है? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पावन अवसर में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? आज हम इन्हीं सवालों और राजनीतिक आयामों का विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु मिश्रा जी। स्वागत है हिमांशु जी आपका। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति का। बिहार में अभी तक मां की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब मोदी जी 17 सितंबर को पिंडदान करने जा रहे हैं अपनी मां का, क्योंकि इसके पीछे बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भावनात्मक और राजनीति बढ़त दिलाने के लिए ये रणनीति बनाई जा रही है। आपको क्या लगता है? शुक्रिया सुष्मिता, बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों का भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार एक बार फिर से जा रहे हैं तो हलचल तो होगी। इस बार कुछ खास ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं। अब गया को पिंडदान के लिए बड़ा ही विशेष बताया गया है। अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे या फिर अपने पुराण उठाकर देखेंगे, गरुड़ पुराण में गया को पिंड तीर्थ के रूप में वर्णित किया गया है, जहां पर पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा भगवान राम की अगर बात करें तो उन्होंने अपने पिता दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था, ऐसा माना जाता है। अब पिंडदान का उद्देश्य यही है कि जो मृत आत्मा है उसको तृप्ति मिल पाए, पितृलोक में वो स्थान पा पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। 3 साल उन्होंने वेट किया, इस बात को लेकर सवाल है। सवाल समयावधि को लेकर उठ रहा है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन इस दुनिया में नहीं रही और इस बात का दुख न सिर्फ प्रधानमंत्री को बल्कि उनके पूरे परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को और हमें भी है, क्योंकि किसी की मां का जाना कोई बहुत बुरी बात होती है, बहुत दुखद बात होती है। लेकिन उसका राजनीतिकरण कर देना ये अपने आप में सवालों के घेरे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 साल से कहां गायब थे। उनको गया जाकर पिंडदान बहुत पहले कर देना चाहिए। कोई समय नहीं होता है पिंडदान करने का, लेकिन ये समय बिहार में चुनाव का है और चुनावी माहौल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार जाना, वहां पर पिंडदान करना अपने आप में सवाल इसलिए भी खड़ा कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को उसी बिहार में एक शख्स ने भरे मंच से गाली दी थी। वो मंच किसका था? वो मंच था तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की एक यात्रा का, वोटर अधिकार यात्रा। आप जानती हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि राहुल गांधी एक यात्रा लेकर निकले, वोटर अधिकार यात्रा। आरोप यह था कि वोट चोरी की जा रही है, वोटों में धांधली की जा रही है, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें सेंधमारी हो रही। अब इस सेंधमारी को लेकर राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे थे। राहुल गांधी हालांकि उस वक्त मंच पर थे नहीं, तेजस्वी यादव भी मंच पर नहीं थे, लेकिन जो लोग मंच का संचालन कर रहे थे उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली। वो 20 साल का शख्स, एक लड़का कहिए जो नाबालिग से बालिग हुआ है अभी, उसके दिमाग में इतना जहर कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरे मन से गाली दे दी। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। मामला वहीं पर शांत हो जाना चाहिए था। कानूनी रूप से जो सजा उसको मिलनी चाहिए वो कानून तय करेगा, लेकिन इस पर राजनीति होने लगी। राजनीति ये होने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये घटना हुई तब वो खुद विदेश यात्रा पर थे, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक, हंसी टिटोली कर रहे थे। उस वक्त शायद उनको पता नहीं चला या फिर उनको बताया नहीं गया, या फिर पता चला तो शायद वो चुप रह गए। अब जब भारत लौट के आए तो कहने लगे कि देखिए मेरी मां को गाली दी गई है
और बिहार की जनता राहुल गांधी को सबक सिखाए, तेजस्वी यादव को सबक सिखाए। अब इसमें सवाल यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सबक सिखाया जाए, मां को गाली दी गई है, ये दोनों बातें मैच नहीं कर रही। राजनीतिक तौर पर अगर आपको इस बात का फायदा नहीं उठाना होता तो आप क्या करते? आप उस शख्स से पूछते कि आखिर आपने गाली क्यों दी, आप उस शख्स से सवाल जवाब करते, आप उस शख्स से कोशिश करते कि कानूनी तौर पर उसे सजा हो। कौन सी सजा हो? गालियां आमतौर पर राजनीतिक तौर पर बहुत सारे नेता दे देते हैं, बहुत सारे अपशब्द राजनीति में बोले जाते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि जनता उसका जवाब देगी। जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जवाब इसलिए देगी क्योंकि एक विक्षिप्त आदमी उनके मंच पर चढ़ गया और प्रधानमंत्री को गाली देने लगा। अपने आप में सवाल खड़े होते हैं सुष्मिता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई छोटे पद पर नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका दिल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब वो सोनिया गांधी को कुछ कहते हैं, वो जब बात करते हैं शशि थरूर की एक जो पत्नी है उनके बारे में, तो फिर वो शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। तब वो क्या गालियां नहीं थी क्या? और सिर्फ गालियां वही होती हैं जो मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाती हैं, और वो गालियां नहीं होती हैं जो किसी की मां, बहन, बेटी या बहू के लिए दी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों के द्वारा। अपने आप में सवाल ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दर्शक भी इस बात को समझें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समय, अपने जो टाइमिंग है उसके लिए बहुत जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर वो काम करते हैं जहां पर उनको सियासी फायदा हो रहा होता है। अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है और दिखाई भी यही दे रहा है, हालांकि हम आरोप तो नहीं लगा रहे हैं और आरोप लगाने वाले हम और आप कोई होते नहीं है, देश के प्रधानमंत्री, हर कोई उनका सम्मान करता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, उनको राजनीति में जबरदस्ती घसीटा गया, उनको गालियां दी गई, तो क्या प्रधानमंत्री अपनी मां का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं जब बिहार में इलेक्शन है। अब ये संयोग है या प्रयोग है, हमारे दर्शक ही हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वो किस तरह से इस चीज को देख रहे हैं। संयोग है तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयोग है। प्रयोग क्यों है? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें वोट चोरी के आरोप लगाए गए, एसआईआर की जो प्रक्रिया बिहार के अंदर हो रही है उसमें खामियां इतनी निकलकर सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग से तमाम सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आधार कार्ड को आप वैलिड कीजिए। अब आधार कार्ड के जरिए आप जो है वोटरों को उस लिस्ट में जोड़िए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सियासत और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका जो जलवा है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं इसके मद्देनजर। तो मामला डाइवर्ट कैसे होगा? मामला डाइवर्ट इमोशनली होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दी गई। अरे भाई, इतनी बड़ी बात कर दी गई। बिहार में आपने देखा एक मतलब रैली निकाली गई है, रैली क्या मतलब बंद का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, इसलिए उस बंद का ऐलान किया गया था और उसी बंद में भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम तरह से हुड़दंग करते हुए पाए गए। अब बताइए, उसी बिहार में जहां पर उनकी सरकार है, बंद का ऐलान किया गया और वहां पर हुड़दंग किया जा रहा है। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री को सवाल जवाब उनसे नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, राजनीति में आप साम दाम दंड भेद करते हो, लेकिन इस तरह से नैतिकताओं को ताक पर रखकर अगर आप इस तरह की राजनीति करते हो तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर सवाल खड़े होते हैं। ये बात राजनीतिक रह नहीं जाती है और यही बात प्रधानमंत्री के साथ इस मामले में है। पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं, अपनी मां की शांति, आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना करने जा रहे हैं, एक प्रयास करने जा रहे हैं, जैसे कि मान्यता है उस अकॉर्डिंग, तो फिर ठीक है, वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की माँ या फिर कोई रिश्तेदार ऐसे निधन हो जाता है उनका, तो फिर बाल भी मुंडवाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बाल नहीं मुंडवाए? और क्यों नहीं मुंडवाए? क्या वो हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं क्या? और हिंदू रीति रिवाजों को अगर मानते हैं, पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने अपने बाल क्यों नहीं मुंडवाया। और ये सवाल मेरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही और जवाब प्रधानमंत्री को देना है। जो गेंद है वो उनके पाले। सुष्मिता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन नीतीश कुमार जो अभी तक चुप हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर भी नहीं नजर आते, जैसा कि प्रचार प्रसार हो रहा है, बीजेपी
सामने आ रही है और बीजेपी हर जगह बिहार में चुनाव लड़ने की बाकायदे वो जो तैयारी है, जो कोशिश है, जो मोदी जी हमेशा करते आए, माँ को सामने ला दिए। लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस पावन अवसर पर कितनी निष्पक्षता दिखाएंगे और क्या ये इस धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिक फायदा बीजेपी को लेने देंगे? देखिए, नीतीश कुमार खामोश हो गए। नीतीश कुमार का जो राजनीति करने का तरीका है वो हमेशा से विचित्र रहा है, और विचित्र रहा है शायद यही वजह है कि वो पिछले 2 दशकों से लगातार, अगर मांझी का थोड़ा सा कार्यकाल छोड़ दें तो लगातार 2 दशकों से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। किसी के साथ भी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादातर गठबंधन रहा है उनका, लेकिन वो आरजेडी के साथ भी फ्लेक्सिबली आ जाते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी तब भी उनके साथ रहती है, फिर वो एनडीए के साथ चले जाते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो फिर से वो कुर्सी उनके पास है। तो नीतीश कुमार की राजनीति को समझना मतलब कोई छोटी बात नहीं है। उनकी राजनीति को समझना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, अपने आप में बहुत ज्यादा दिमाग को खपाना है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे कोई भरोसा नहीं है। वो जब आरजेडी के साथ होते हैं तो कहते हैं हम बीजेपी को नहीं, वो आरजेडी को कभी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, बीजेपी ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर दी, और फिर 2024 के चुनाव से पहले फिर उनके साथ चले जाते हैं। यानी कि राजनीतिक तौर पर वो मौसम और जो मिजाज बदलने वाली राजनीति है उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो नीतीश कुमार फिलहाल के लिए देखिए तो खामोश है। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो एकदम खामोश हो गए। वो चुपचाप, जो इतने बड़े बड़े आरोप लगे कि आपने वक्फ बोर्ड का जो कानून आया आपने उस पर समर्थन कर दिया, उनकी पार्टी में इतनी टूट हो गई, तमाम तरह की चीजें हो गई, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस उन्होंने अपना रखा है। राजनीतिक तौर पर वो अगर किसी मंच पर नजर आते हैं तो उलूल जुलूल की हरकतें कर देते हैं। अभी हमने देखा कि एक मंच पर गए वो, और वहां उन्होंने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। अभी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और आप जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। अपने आप में ये सवाल तो खड़ा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है क्या? जो गठबंधन की राजनीति बीजेपी कर रही है उसमें सब कुछ ठीक है? नीतीश कुमार कहीं अपनी मनमर्जी तो नहीं करने लगे और कहीं वो बीजेपी की सुनना नहीं चाहते? ऐसी बात तो नहीं है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पिंडदान वाला कार्यक्रम सामने आ गया। अब 17 तारीख खास इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के दिन ही प्रधानमंत्री गया में होंगे। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार भी उनके साथ हो सकते हैं या फिर नहीं होंगे, तो फिर अपने आप में एक अलग परिस्थिति होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के भी पूरे हो रहे हैं और 75 साल का पूरा होते ही उसी दिन अपनी मां का वो पिंडदान करेंगे। क्या उन्होंने इसीलिए 3 साल इंतजार किया? और अपने आप में 75 साल को लेकर जो राजनीति है वो किस तरह से गर्म है, ये मुझसे या आपसे कोई छिपी हुई बात नहीं है। आरएसएस जिस तरह से पहले दबाव बना रही थी, मोहन भागवत साहब कह रहे थे कि मतलब एक वक्त के बाद जो है अपना पद छोड़ देना चाहिए, फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अपने एक कार्यक्रम में वो कह रहे हैं कि 75 साल मैंने तो नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या फिर मैं किसी को कहूंगा कि वो रिटायर हो जाए। तो अपने आप में ये राजनीति 75 वाली चल रही थी। 75 होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर गया में, जिसे मतलब एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है पिंडदान के लिहाज से देखें, तो वहां पर जाकर अपनी मां का पिंडदान करेंगे। ऐसे में राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा चहलकदमी रहेगी उस दिन। और नीतीश कुमार, जैसा कि मैंने पहले कहा ना, वो खामोश हो गए हैं। ऐसे में कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया देते हुए या ज्यादा कुछ करते हुए वो नजर आएंगे 17 तारीख को? नहीं। बीजेपी के लेकिन लोग जरूर नजर आएंगे। आपको तमाम जो गोदी मीडिया है उस पर डिबेट करते हुए नजर आएंगे, बताते हुए नजर आएंगे कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस वालों की वजह से उनके मंच पर या फिर आरजेडी के मंच पर प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। लेकिन वो इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में बैठकर कांग्रेस वालों को मां की गालियां देते हैं या फिर तमाम और मंचों से देते हैं। प्रधानमंत्री खुद ऐसी ऐसी बातों का जिक्र कर चुके हैं जो उनको सूट नहीं करता है, उनको उनकी जो राजनीति है ना उसको सूट करता है ना, उनकी उम्र के लिहाज से उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने की है। अब होता है ना कि आप उस काली कोठरी में जाएंगे तो आप पर भी कालिक लगेगी, तो प्रधानमंत्री पर भी कालिक लगी हुई है इस चीज को लेकर कि उन्होंने अपनी जुबान गंदी की है इन चीजों को लेकर। तो ऐसे में दूसरों को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप को पहले सही कीजिए, अपने आप को उस सुचिता में ढालिए, फिर दूसरे की बात कीजिए। दूसरा, देखिए गाली देना कोई अच्छी बात तो है नहीं। हमें और आपको
बचपन से ये सिखाया गया है कि गाली देना एक बैड मैनर है, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, आपकी कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी लड़ाई हो जाए, आपको गाली नहीं देनी चाहिए। हमारे घर परिवारों में यही संस्कार दिए गए हैं और हम इन्हीं संस्कारों के मद्देनजर बड़े हुए हैं। लेकिन हम सीखे कहां से है गालियां? इस समाज से ही सीखे हैं ना, ऐसे नेताओं से ही सीखे हैं। वो जो 20 साल का बच्चा है वो क्या घर से मां के पेट से गाली सीख कर आया था, लेकिन उस राजनीति ने उसे इतना मतलब कहिए भर दिया है, इतना उसे निचोड़ दिया है कि वो मंच पर खड़े होकर इतनी हिम्मत कर रहा है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहा है, या फिर किसी की मां को भी वो अगर गाली देने के लिए आगे आ रहा है तो इस समाज की जिम्मेदारी, हम किस समाज को गढ़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का पिंडदान करने जा रहे हैं, मतलब ये एक इमोशनल पल भी है और हर किसी के लिए भी ये एक इमोशनल पल हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो सांस्कृतिक रूप से ही रहे, वो उनकी राजनीतिक तौर पर छवि गढ़ने के लिए या फिर तमाम और मुद्दों को पाटने के लिए ना हो। हम तो यही उम्मीद करते हैं। सुष्मिता, आप देखिए प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति में किसी दूसरे ने कम घसीटा है, उन्होंने ज्यादा अपनी मां को घसीटा है, ये दिखाई पड़ता है शुरुआत से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जी। तो दोस्तों, यह पिंडदान केवल एक बेटे का अपनी दिवंगत मां के प्रति कर्तव्य नहीं बल्कि बिहार की सियासी किताब में एक नया अध्याय भी खोल सकता है। मोदी का यह दौरा जनता के बीच अपनी छवि और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत कर सकता है, लेकिन क्या इसके पीछे बीजेपी का चुनावी रणनीति छुपा है? नीतीश कुमार की भूमिका इस अवसर पर कितनी निष्पक्ष रहेगी और क्या बिहार की जनता इसे धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक संकेतों के रूप में देखेगी? एक सवाल यह भी उठता है, क्या धर्म और राजनीति का यह मेल सही है या इसे एक चुनावी खेल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।